पठान वर्सेस पठान राइवलरी का ये वाकया तो 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी का है, मगर इसका आगाज 2004 के स्टार्ट में उस सीरीज से हुआ जब इंडिया ने पाकिस्तान का टूर किया, और ये बड़े अरसे के बाद ये टूर हो रहा था, बड़ी इसकी हाइप थी। इंडिया का बॉलिंग अटैक निस्बतन वीक था, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग था, बट इंडिया की बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ थी। इंडिया के फास्ट बॉलर्स में जहीर खान के अलावा कोई मेजर नाम नहीं था, और जहीर खान भी अभी उस वक्त तक कोई बड़े फास्ट बॉलर के तौर पे एस्टैब्लिश नहीं हुए थे। मगर एक इमर्जिंग फास्ट बॉलर इरफान पठान का जिक्र किया जा रहा था। इरफान पठान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, ऑस्ट्रेलिया के टूर में पाकिस्तान की सीरीज से पहले उनका डेब्यू हुआ था। तो जब इरफान पठान पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के हेड कोच जावेद मियांदाद से उनके बारे में पूछा गया, तो जावेद मियांदाद ने उनके बारे में ये स्टेटमेंट दी कि इस तरह के बॉलर तो पाकिस्तान में हर गली मोहल्ले में मिलते हैं, तो इरफान पठान कोई खास बॉलर नहीं है। अब ऐसा नहीं था कि जावेद मियांदाद दिल से ये समझते थे कि इरफान पठान एक एवरेज बॉलर है, बल्कि ये जो कुछ माइंड गेम्स वो खेला करते थे ऑपोजिशन के साथ, बतौर क्रिकेटर भी है, बतौर कोच भी, ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की थी कि इरफान पठान को थोड़ा सा अंडर प्रेशर किया जाए। अब जब सीरीज शुरू हुई तो शाहिद अफरीदी का भी इस सीरीज में कमबैक हुआ। 2003 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद शाहिद अफरीदी पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए थे। एक साल के बाद तकरीबन उनकी वापसी हो रही थी। पहले मैच में इंडिया ने इरफान पठान को नहीं खिलाया, पाकिस्तान ने शाहिद अफरीदी को भी नहीं खिलाया। कराची में ये वनडे मैच हुआ, पाकिस्तान 5 रन से ये मैच हार गया। दूसरा वनडे मैच रावलपिंडी में था, पाकिस्तान शाहिद अफरीदी को इस मैच में वापस लेके आया। इमरान फरद की जगह पे अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की, और अफरीदी ने 58 बॉल पे 80 रन की इनिंग्स के लिए वनडे मैच में उस वक्त ये बड़ी कमाल की इनिंग्स थी। आजकल भी 58 बॉल पे अगर आप 80 रन वनडे में करते हैं तो एक अच्छी इनिंग होती है, बट उस टाइम तो ये एक बहुत ही धमाकेदार इनिंग्स थी। जब इंडिया का बॉलिंग अटैक अफरीदी को दूसरे मैच में रोकने में कामयाब नहीं हो सका, तो तीसरे मैच में फिर इरफान पठान को खिलाया गया, और इरफान पठान ने आते ही शाहिद अफरीदी को आउट कर दिया। चौथे मैच में भी इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी को आउट कर दिया। तो पांचवें मैच में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में शाहिद अफरीदी को बेंच कर दिया, टीम से निकाल दिया। अब ये हेडलाइंस बनी कि इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी को टीम से निकलवा दिया, क्योंकि मुसलसल 2 मैचेस में अफरीदी इरफान पठान को नहीं खेल पाए थे, इसीलिए अफरीदी को बाहर बैठा दिया गया। तो ये हेडलाइंस जाहिर है अफरीदी के लिए कोई अच्छी हेडलाइंस नहीं थी, एम्बैरसिंग हेडलाइंस थी। उसके बाद अफरीदी को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया एशिया कप के लिए। जब बॉब वुलमर ने पाकिस्तान की कोचिंग संभाली तो बॉब वुलमर शाहिद अफरीदी के बड़े फैन थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अफरीदी को लाजमी टीम में लेके आना है, तो वो पाकिस्तान की टीम में अफरीदी को लेके आए। 2004 की जिस चैंपियंस ट्रॉफी के वाकई की मैं बात कर रहा हूँ, उससे 1 महीना पहले या 20 दिन पहले एक ट्राई नेशन सीरीज हुई पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की नीदरलैंड में। और उस सीरीज में पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच हुआ तो उस मैच में भी अफरीदी ने ओपनिंग की, और इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी को आउट कर दिया। तो 3 में से 3 दफा शाहिद अफरीदी वर्सेस इरफान पठान राइवलरी में इरफान पठान कामयाब हो चुके थे, और तीनों दफा अफरीदी उनके सामने आउट हो चुके थे। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ तो ये मैच एक किस्म का लिटरली क्वार्टर फाइनल आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मैच जो भी टीम जीतती उसने आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना था। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, इंडिया की, पाकिस्तान ने 200 रन पे पूरी टीम को आउट कर दिया। 4 विकेटें शोएब अख्तर ने हासिल की, 4 विकेटें नवीदुल हसन ने हासिल की। सीमिंग पिच थी, फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी। पाकिस्तान ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो इरफान पठान ने अपने पहले ही स्पेल में यासिर मीर को भी आउट किया, इमरान फरद को भी आउट किया, और शोएब मलिक को भी आउट किया। तो 27 रन पे पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी हैं, और तीनों आउट किससे हुए हैं? इरफान पठान से हुए हैं। वहां पर इंजी की और यूसुफ की पार्टनरशिप हुई, 102 रन तक पाकिस्तान को वो लेके गए, और वहां पे इंजी आउट हुए। फिर यूसुफ और रजाक की 25 रन की पार्टनरशिप हुई, और फिर मुइन और यूसुफ की भी 25 रन की पार्टनरशिप हुई। 152 रन पे 152 पे पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर चुकी थी। मुइन भी आउट हो गया, रजाक भी आउट हो गया, इंजी भी आउट हो गया। यूसुफ अलबत्ता क्रीज पे मौजूद थे और बैटिंग करने के लिए आए शाहिद अफरीदी। अब जैसे ही शाहिद अफरीदी बैटिंग करने के लिए आए, एक तो शाहिद अफरीदी फॉर्म में नहीं है, दूसरा शाहिद अफरीदी का इरफान पठान के सामने ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो सौरव गंगोली जो कि इंडिया के कैप्टन थे, वो फौरी तौर पे इरफान पठान को बॉलिंग पे ले आए। 48 रन सीमिंग पिच पे 4 विकेटों पे करना मुश्किल था, और इंडिया का वहां पे बल्ला भारी था। इरफान पठान जब आए तो इरफान पठान ने बॉलिंग करने से पहले शाहिद अफरीदी से थोड़ी सी स्लेजिंग की। वो उनके पास गए, उनको कुछ जुमले बोले, कुछ आंखें दिखाई। जुमले क्या थे एग्जैक्टली तो जाहिर है किसी को नहीं पता, बट इरफान पठान के एक्सप्रेशन और शाहिद अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि ये अब्यूजिव सेंटेंसेस थे जो कि पठान ने अफरीदी को बोले थे, और अफरीदी को गुस्सा दिलाने के लिए ये सेंटेंसेस बोले गए थे। गुस्सा दिलाने का मकसद ये था कि अफरीदी शॉट खेलने और आउट हो। अब इरफान पठान का प्लान ये था कि उस वक्त तक शाहिद अफरीदी के बारे में ये बात बड़ी पॉपुलर थी कि शाहिद अफरीदी शॉर्ट बॉल पे वीक है, शॉर्ट बॉल के वो अच्छे प्लेयर नहीं है, वो उसको हुक करते हैं और बाउंड्री पे या सर्कल में कैच देके चले जाते हैं।
इरफान पठान अफरीदी को गुस्सा दिला चुके हैं। उन्होंने एग्जैक्टली इसी प्लान पे अमल किया। उन्होंने अफरीदी को आके शॉर्ट बॉल की। अफरीदी ने भी एग्जैक्टली वही काम किया, उन्होंने उसको पुल मारा। लेकिन इस दफा पुल कैच होने की बजाय मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चला गया 6 रन के लिए। जब इरफान पठान ने अफरीदी से एक छक्का खा लिया और उनको ये अंदाजा हो गया कि अफरीदी की पुल शॉट आज काम कर रही है, तो उन्होंने अगली गेंद अफरीदी को शॉट नहीं की, बल्कि स्विंग कंडीशन थी, गेंद स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी, तो उन्होंने कोशिश की कि मैं आगे गेंद फेंक कर गेंद को स्विंग करके अफरीदी का एज निकलवाने की कोशिश करता हूं। जब उन्होंने गेंद आगे की तो उस गेंद पर भी अफरीदी का एज नहीं हुआ, बल्कि अफरीदी ने उसको उठा के लॉन्ग ऑन के बाहर छक्का मार दिया। 2 गेंदों पर 2 छक्के खाने के बाद तीसरी गेंद पे अफरीदी ने फिर सिंगल लिया और अगले ओवर की पहली गेंद पर इरफान पठान को अफरीदी ने दोबारा से बाउंड्री मार दी। यानी इरफान पठान की 4 गेंदों पे अफरीदी ने 2 छक्के, 1 चौका और 1 सिंगल लिया। फिर 5वीं गेंद पे फिर सिंगल लिया। तो इरफान पठान और शाहिद अफरीदी का उस इनिंग्स में कुल मिला के इन 5 गेंदों पे आमना सामना हुआ, जिसपे अफरीदी ने पठान को 18 रन मार दिए। अब आप खुद सोचो कि आपकी टीम को जीतने के लिए 48 रन की जरूरत हो और उसमें से आप 5 गेंदों पे 18 रन मार दो, तो मैच तो आप वहां पे किल कर देते हो। अफरीदी ने ओवरऑल वहां पे 12 गेंदों पे 25 रन स्कोर किए और फिर वो युवराज की गेंद पे आउट हुए, मगर उस 25 रन के केमियो ने पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था। जब अफरीदी आउट हुए तो पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 12 रन की जरूरत थी और फिर मोहम्मद यूसुफ और राना नवीदुल हसन ने बड़े आराम से वो स्कोर चेज कर लिए, क्योंकि गेंदों और रनों का फर्क अफरीदी ने बहुत ज्यादा कर दिया था। तो अफरीदी की इस इनिंग्स ने पाकिस्तान को वो चैंपियंस ट्रॉफी का वो मैच जितवा दिया। और पठान वर्सेस पठान राइवलरी उसके बाद भी चलती रही, बट इस राइवलरी का जो पीक था, जो उसकी लीडिंग स्टोरी थी, मेरे ख्याल में वो यही इनिंग्स थे।